सबसे पहले बात करेंगे साबिक क्रिकेटर शुएब मलिक ने अदाकार और मॉडल सना जावेद से शादी कर ली है। शुएब मलिक ने सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट करके अपनी शादी का ऐलान किया। अदाकारा सना जावेद ने भी सोशल मीडिया पर शुएब मलिक से शादी का ऐलान किया। ज़राए के मुताबिक शुएब मलिक और अदाकारा सना जावेद की शादी 2 रोज़ कबल कराची में हुई है। शुएब मलिक ने सानिया मिर्जा से तलाक के बाद सना जावेद से शादी की है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सानिया मिर्जा ने शुएब मलिक से खुला ले ली थी। शुएब मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अदाकारा और मॉडल सना जावेद से शादी की तस्वीर पोस्ट करते हुए तस्दीक की, जिसे सना जावेद ने भी अपलोड किया। तस्वीर के साथ शुएब मलिक ने अल्हम्दुलिल्लाह लिखा और कुरानी आयात भी पोस्ट की। खानदानी ज़राए ने शुएब मलिक और अदाकारा सना जावेद की शादी की तस्दीक की है। शादी की तकरीब 2 रोज़ कबल कराची में हुई, जिसमें सिर्फ दोस्त शरीक थे। शुएब मलिक के बहनोई इमरान जफर का कहना है कि शादी का सोशल मीडिया से पता चला। तकरीब में फैमिली का कोई फर्द शरीक नहीं था। सानिया और शुएब मलिक की अलहदगी का बहुत अफसोस है। ज़राए का कहना है कि नवंबर 2022 में शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हुए, जिसके बाद शुएब मलिक की फैमिली दुबई गई और 2 हफ्ते तक मामलात को दुरुस्त करने के लिए कोशा रही, लेकिन ये मुमकिन ना हो सका, जिस पर शुएब मलिक की फैमिली बहुत रंजीदा है। खानदानी ज़राए का कहना है कि शुएब मलिक और सानिया मिर्जा में तलाक हो चुकी है। भारतीय मीडिया भी दोनों के दरमियान तलाक की तस्दीक कर चुका है। शुएब मलिक पहले की तरह दुबई में बेटे अजहान से मिलते रहेंगे। इससे कबल शुएब मलिक ने 2022 में सोशल मीडिया पोस्ट में सना जावेद की तारीफ की थी, जबकि गुज़िश्ता साल 25 मार्च को शुएब मलिक ने सोशल मीडिया पर सना जावेद को सालगिरह की मुबारकबाद भी दी थी। शुएब मलिक इन दिनों बांग्लादेश क्रिकेट लीग खेल रहे हैं। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताया कि मगरबी ममालिक में सिखों की हलाकत में भारत के मुलव्वस होने के मामले में एक और अहम पेशरफ्त हुई है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में सिखों की जिंदगियों को लाहक खतरात की वार्निंग पर बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने इजहार तशवीश किया है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का सिक्योरिटी मिनिस्टर को खत लिखकर हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। खत में बरतानवी सिख बिरादरी को लाहक खतरात पर तशवीश का इजहार किया गया है। सिख बिरादरी को लाहक खतरात का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में भी ज़ेर बहस आया है। कनाडा ने हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलविस होने का बताया था। हरदीप सिंह को कनाडा में जून 2023 में कत्ल किया गया था। अमेरिका में भी भारतीय हुकूमत ने 2023 में न्यूयॉर्क में सिख रहनुमा को कत्ल करने की नाकाम साजिश की थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा कहते हैं कि मालूमात तक रसाई हर शहरी का हक़ है और मालूमात ही से एहतसाब शुरू होता है। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की तजवीज़ की तमाम जजेस ने तायद की थी। लोग कार्रवाई को समझने के बाद केसेस पर बात करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट रिपोर्टिंग वर्कशॉप से खिताब किया। कहा इस हफ्ते 504 केसेस निपटाए गए और 337 नए केसेस दायर हुए। उन्होंने कहा कि पहली बार हुआ कि दाखिल मुकदमात से ज़्यादा मुकदमात निपटाए गए। माजी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल काम निपटाती तो इतनी शिकायत जमा ना होती। कोशिश है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तरीके से चलाया जाए। हर शहरी का बुनियादी हक है कि वो इस मालूमात हासिल कर सके। मालूमात ही से एहतसाब का अमल भी शुरू होता है। फुल कोर्ट की मीटिंग में ये मैंने पेश किया कि हमें लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, तो हमारे साथियों ने इस पे अग्री किया। फिर समझने के बाद ही उनका हक है, बुनियादी हक है, वो ये ज़रूरी नहीं कि हर शहरी किसी से इत्तफाक करे। उसका बुनियादी हक है कि वो इत्तफाक ना करे। इस हफ्ते ये जो हफ्ता ख़त्म हुआ है जुमे को कल, तो 504 मुकदमे निपटाए गए और 335 नए मुकदमे दायर किए गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी कोशिश की जा रही है कि इसको कोई तरीके से चलाया जाए। सहाफ़ियों को कहाँ हाले दिल सुना बैठे, ज़रा सी बात कई ज़ावियों से लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने यह कहा कि फैसलों पर तनकीद का असर लेने वाला जज अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करता है। इस्लामाबाद में कोर्ट रिपोर्टिंग वर्कशॉप से खिताब करते हुए जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि फैसलों पर तनकीद में जजेस के किरदार को भी निशाना बनाया जाता है। ये तनकीद जजेस का इम्तिहान होती है, क्योंकि तनकीद करने वाला भी उसी अदलिया पर एतमाद करता है। एक जज जो इंडिपेंडेंट हो, जिसने एक ओथ लिया हो
उस पर जितनी भी तनकीद हो जाए, अगर वो किसी किस्म का असर लेता है तो वो अपने ओथ की वायलेशन कर। जज को तो कभी किसी तनकीद से घबराना ही नहीं चाहिए। भले हाँ तनकीद हुई है, जजेस की इंटेग्रिटी को भी क्वेश्चन किया जाता है क्योंकि किसी नापसंदीदा शख्स को जो है वो रिलीफ मिल गया, लेकिन अगर हर तनकीद करने वाला भी उस अदालत पे ही एतमाद करे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम सियासतदान खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। कोट अद्दू में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो समझते थे कि मसाइल सिर्फ वसेब में है, मगर लाहौर में भी पीने का साफ पानी तक नहीं है। शोबाजी से काम नहीं चलेगा, मानना पड़ेगा मसाइल पूरे मुल्क में है। बाकी जो तमाम सियासतदान हैं वो तो खलाए मखलूक से उम्मीद रखे बैठे हैं। दहशतगर्दी का खतरा एक बार फिर नजर आ रहा है। जिस तरीके से इंटरनेशनली पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें पक रहे हैं, ये सब मेरे नजर में है। इस बार वोट जाया ना कीजिए। अगर मुकाबला दो जमातों के दरमियान में है तो आप सोचे कि आप इन दोनों जमातों में से किस जमात को चाहेंगे। क्या आप वो जमात चाहेंगे जिसने 3 दफा वजारती या 4 दफा वजारत उज़्मा का ओहदा संभाला है, अब अपनी जमात के लिए वो 5वीं दफा चाहते हैं कि वजारत उज़्मा का ओहदा मिले, मगर आज तक उन्होंने कोट अद्दू को हॉस्पिटल नहीं दिया, आज तक इन्होंने कोट अद्दू को यूनिवर्सिटी नहीं दी। खुद कहते हैं कि हमने पंजाब में दूध और शहद के नहरें बहा दी है। अब तो मुझे पता चला है, मैं खुद लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं अपना हल्का से उनका मॉडल टाउन का घर देख सकता हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमने समझा कि सिर्फ वसीम पासमानदा इलाका है, जुनूब पासमानदा इलाका है, वहां लाहौर में तो बहुत पैसा खर्च हुआ है तो तमाम मसले हल किए होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा हल्का जिससे मैं लड़ रहा हूं इलेक्शन लाहौर में, वहां भी पीने का साफ पानी नहीं है। कहने की मतलब ये है कि शोबाजी से काम नहीं चलेगा, मानना पड़ेगा कि मुल्क भर में मसाइल है। पेशावर में आज़ाद उम्मीदवार की रैली पर फायरिंग की गई है जिससे 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग PK82 पेशावर से आज़ाद उम्मीदवार मलिक तारिक की रैली पर की गई है। फायरिंग के बाद आज़ाद उम्मीदवार मलिक तारिक ने कहा कि उन पर कातिलाना हमला हुआ है जिससे 2 कारकुन जख्मी हुए हैं। एक और अहम अपडेट, मुस्लिम लीग नून ने सरदार मेहताब अब्बासी की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी है। इसका एलामिया जारी किया गया। इस बारे में मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी से। रईस अंसारी साहब, क्या वजूहात हैं इसकी? रईस साहब से राबता मुनक़ता हुआ है। मुस्लिम लीग नून ने सरदार मेहताब अब्बासी की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी है और इस सिलसिले में एलामिया भी जारी कर दिया गया है। अब इसकी डिटेल्स क्या है, क्या वजूहात हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब से रब्ता होगा तो आपको भी डिटेल्स देंगे। क़यादत से नाराज़ मेहताब अब्बासी ने PTI के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया था। ज़राए से ये खबर आ रही है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून ने सरदार मेहताब अब्बासी की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी है। रईस अंसारी से रब्ता बहाल हो गया। जी रईस साहब, कहिएगा क्या इस वक्त सूरत हाल बनी जब मेहताब अब्बासी की रुकनियत मुअत्तल की गई? देखिए जी, मेहताब अब्बासी की जो नोटिफिकेशन जारी किया है एहसन इकबाल की जानिब से, उसमें उन्होंने एक पार्टी से निकाल दिया और बुनियादी रुकनियत भी उनकी ख़त्म कर दी। वो हमारे ज़रा ये कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन में भी मेहताब अब्बासी ने पार्टी की खिलाफ वर्जी करते हुए इलेक्शन में उनका साथ नहीं दिया था और अब भी खासी ऐसी वायलेशन थी जो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ थी।
उनको देखते हुए फैसला किया गया कि इन्हें पार्टी में रखने की जरूरत नहीं, लिहाजा उसके उनके मुताबिक इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके उनको पार्टी से फारिग कर दिया। जी बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल्स दी। जहांगीर तरीन ने कहा है कि आईपीपी इक़्तिदार में आकर ऐसा काम करेगी, लोग साबिक हुक्मरानों के काम भूल जाएंगे, मुल्क में खुशियां होंगी, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। लोधरा में जलसे से खिताब में आईपीपी के एडिटर इन चीफ का कहना था कि मईशत ठीक होगी तो मुल्क ठीक हो जाएगा। आईपीपी ये पार्टी जो है ये आपकी खिदमत के लिए बनी है। इंशाअल्लाह ताला हम अपना इक़्तिदार में आके इस तरह के काम करेंगे जो अवाम लोधरा का, जनूबी पंजाब का इंशाअल्लाह ताला बाकी पुराने ज़माने भूल जाएगा। नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, नौजवानों को अच्छी नौकरियां मिलेंगी, इंशाअल्लाह मुल्क चलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुल्क कैसे चलता है? ईमानदार लोगों के, अक्लमंद लोग ऊपर आ जाते हैं और मईशत ठीक होती है। मईशत ठीक होगी, सारा पाकिस्तान चमकेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि एक सियासी जमात को बादशाह बनाकर लाने की कोशिश की जा रही है। मियाँ साहब कराची की बुनियादी ज़रूरियात और सनतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मियाँ साहब के समधी मुल्क और खुसूसन कराची की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बन रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि अब ये बिल्कुल राइट टाइम है कि जबकि कौम 8 फरवरी को एक इंतखाब के अमल में जा रही है, उन लोगों को आप लाइए कि जो आपके लिए रुकावटें ना खड़ी करें। मैं इस मौके पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस पार्टी को बादशाह सलामत बनाकर लाने की कोशिश की जा रही है, तो पार्टी तो ज़ाहिर है वो ख़ानदान की है, मुस्लिम लीग नून, तो उनके जो समधी साहब हैं मियाँ साहब के, वो सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं इंडस्ट्री की ग्रोथ में। बानी पीटीआई के खिलाफ नैब के तोशाखाना रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत हुई है और नैब तोशाखाना केस में 2 गवाहान के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। एक पर जिरा मुकम्मल हो गई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। ज्वेलरी सेट और ब्रेसलेट वॉच की मालियत का तखमीना लगाने वाले गवाह का बयान रिकॉर्ड किया गया है। काउंसिल जनरल पाकिस्तान दुबई की जानिब से कंपनी को तखमीने के लिए राब्ता किया गया। गवाह की जानिब से बताया गया, गवाह ने बताया कि कंपनी ने ग्राफ ज्वेलरी सेट और ब्रेसलेट वॉच के तखमीने की जिम्मेदारी सौंपी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी ने हमें ज्वाइन किया। हैदर, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के हवाले से तोशाखाना रेफरेंस की जो समाअत है वो अडयाला जेल में हुई और 2 गवाहान के बयान कलमबंद किए गए और एक पर जिरा मुकम्मल की गई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की और ग्राफ ज्वेलरी सेट और ब्रेसलेट घड़ी की मालियत के तखमीना लगाने वाली कंपनी के मुलाजिम इमरान बशीर का बयान कलमबंद करवाया गया, जहाँ पर तो ये समाअत हुई। बहुत शुक्रिया हैदर शिराजी, आपने डिटेल्स दी।